हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोगों को जो शुरू करना है, लास्ट टाइम पे हम लोग ने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकाले थे। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या 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 यूज है, हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज। डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है? तो स्टूडेंट देखो, डायमेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं ओनली 3 एप्लीकेशंस। देयर आर मेनली 3 एप्लीकेशन, मेनली 3 application of dimension, applications of dimension। डायमेंशन के कितने एप्लीकेशन पढ़ने बेटा? मेन 3 एप्लीकेशंस पढ़ने हम लोगों को। कौन कौन से देखें तो बेटा देखो, मेन 3 एप्लीकेशंस हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। पहला तो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। क्या पढ़ने बेटा? पहला जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है? टू इस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो देखें, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा। तो पहला जो हम लोगों को पढ़ना है, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। तो देखें, हम लोगों को क्या पढ़ना है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल एक्सप्रेशन। तो बेटा देखो, हम लोग कोई एक्सप्रेशन, आप बहुत सारे फिजिकल एक्सप्रेशन जानते हैं। अब वो फिजिकल एक्सप्रेशन बाय एनी मिस्टेक, या तो मान लें कि वो जो एक्सप्रेशन है वो एनी मिस्टेक राइट है या रॉन्ग है, तो अब हम लोग कैसे उसको चेक कर सकते हैं? तो डायमेंशन का एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन है कि डायमेंशन फार्मूला यूज करके हम लोग उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब ये डायमेंशन फार्मूला क्या होता है कि बेटा देखो, मान लो एक्सप्रेशन ये दिया है, फॉर एक एग्जांपल देखें, हम लोग एक एग्जांपल छोटा सा देखें। कह रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, द एक्सप्रेशन एज इक्वल टू हाफ GT²। कोई बॉडी है, फ्रीली फॉल हो रही है, तो कितना हाइट ट्रेवल कर रही है, इसके लिए एक्सप्रेशन उन्होंने दे रखा है। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो गिर रहा है, तो T टाइम में कितना हाइट इन्होंने ट्रेवल कर लिया, इसके लिए इन्होंने फार्मूला दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, H इक्वल टू हाफ GT²। तो ये पूछ रहे हैं कि चेक इट्स करेक्टनेस, चेक इट्स करेक्टनेस। क्या करना है बेटा? इसका करेक्टनेस हम लोगों को चेक करना है। तो करते क्या है बेटा? देखें कैसे करना होता है, सॉल्यूशन देखें कैसे करना होता है। तो बड़ा आसान सा है कि हम लोग राइट हैंड साइड में देखें कौन सी क्वांटिटी H दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में GT² दिया है। अब एक डायमेंशन फार्मूला का एक तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, वही ओवरऑल राइट हैंड साइड में उसी कैरेक्टर की, उसी यूनिट की, उसी डायमेंशन की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, अब अपने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, वो है H है, और H का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन होता है। लेंथ का डायमेंशन हम लोग रखें तो ये L हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में देखें तो मेरे पास 2 फिजिकल एक्सप्रेशन है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज है। एक तो स्मॉल g है, स्मॉल g टेंड्स क्या करता है? स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम सुने आप, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
और टी क्या है बेटा, ये टी क्या है, ये टाइम है, टी आपका टाइम है। समझ पा रहे हैं। तो अब देखें हम लोग क्या करें, अब ये जो 1/2 है ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, और कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी का कभी भी फिजिकल डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। किसी भी फिजिकल मैथमेटिकल क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो इसका डायमेंशन फार्मूला रहने दें। अब हम लोग इसका देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन का हम लोग डायमेंशन फार्मूला रखते हैं, क्या होता है बेटा, LT-2। वेरी गुड, LT-2 रख दिया गया। अब देखें यहाँ टी है, टाइम है, टाइम के पावर 2 है, तो इसको एक साथ कर लिया। अब बेटा देखो इन सबको एक ब्रैकेट में करेंगे तो L हो गया टी के पावर -2, टी के पावर 2, तो ये क्या आ गया, L 82 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी के पावर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा, तो L। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों का डायमेंशन क्या है बेटा, सेम है। हाँ, तो जब दोनों का डायमेंशन सेम है तो हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन इज करेक्ट, एक्सप्रेशन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा। क्या करना होता है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया रहता है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें, राइट हैंड साइड को लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड के क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख दें, फिर राइट हैंड साइड के क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख दें। दोनों डायमेंशन, राइट हैंड साइड वाले में ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो इनके डायमेंशन फार्मूला को क्या करना होता है, आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके देखेंगे हम लोग तो क्या पता चलेगा कि यदि सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है। समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल और देखें, आप आपको बताएं। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है जो एक ऐसे घूम रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड, इसके रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कह रहा है कि द टाइम पीरियड क्या कह रहे थे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2π√L/G। क्या कह रहा है, सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में जो टाइम ले रहा है वो T इक्वल टू कितना है, 2π√L/G। तो पूछ रहा है कि चेक इट्स करेक्टनेस, चेक इट्स करेक्टनेस। तो बेटा कैसे कर सकते हैं, देखो इसका टाइम पीरियड का ये T है, इसका देखिए 2π का कोई नहीं होगा, यहाँ L और नीचे रखेंगे LT-2 और टू द पावर हाफ हो जाएगा कि नहीं, ये रूट है तो रूट का मतलब होता है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2πL/G टू द पावर हाफ, तो इसको लिख सकते हैं। अब देखें L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा तो ये T की पावर 2 होल टू द पावर हाफ। तो देखें ये T राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है, उतना ही ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में एक न्यूमेरिकल है कि ए स्टूडेंट हैव रिटन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय एक्सप्रेशन हाफ m²b, चेक इट्स करेक्टनेस। A student have written the expression for kinetic energy given by expression half m²b, check its correctness। हाँ इनकरेक्ट है, कैसे पता, नहीं बेटा आपको डायमेंशनली चेक करना है, आपको याद है कि नहीं है, यू डो नॉट हैव एनी प्रूफ।
एस यू हैव टू डू डायमेंशनली। तो बेटा देखो चेक करते हैं, देखें हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे देखें। तो बेटा कुछ नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिख दिया, जो एक्सप्रेशन दिया है कितना दिया, हाफ m²v। लेट अस राइट डायमेंशन फॉर्मूला, लेट अस राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का बेटा डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिख दें। तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है जैसे मास का वर्क डन का होता है। तो ml पे 2t-2 हो गया। चलिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का हमने लिख रखा है, तो राइट हैंड साइड का आप लिख के बताओ। हाँ ये मास है ना, तो मास ये पावर है बेटा, तो m⁻2 हो जाएगा। हाँ और ये देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। कन्फर्म ना? हाँ गुड, LT-1। तो देखो ये कितना आ गया, LT-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, m⁻2 LT-1। और ये देखो ml पे 2t-2। तो बेटा देखो यहाँ कितना है, m के पावर सिंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में m का डायमेंशन कितना है, 2 है। लेफ्ट हैंड साइड में l का डायमेंशन फार्मूला 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में l का डायमेंशन 1 है, t का -2 है, t का यहाँ 1 है। क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल। तो एक्सप्रेशन नॉट करेक्ट, एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? चलें अब हम लोग ऐसे ही बेटा बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की, दूसरे एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे कि दूसरा एप्लीकेशन क्या बेटा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू इस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हम लोगों को देखना है, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, टू इस्टेब्लिश रिलेशंस अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा इसमें भी वही आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होता है कि कोई आप किन किन क्वांटिटी को एक साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो सपोज करें कि आपने डिसाइड किया कि एक एग्जांपल देख लें कि कैसे करते हैं, कि मान ले आपने एक बॉडी लिया, इस पे मास m है, आपने फोर्स लगाया F, तो इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हुआ a। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो आपके दिमाग में आया कि इस फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन के टर्म में एक फार्मूला क्यों ना डिराइव कर लें। तो बिल्कुल बेटा आप डायमेंशन फार्मूला इतना अच्छा है कि आपको इसके लिए मास एक्सेलरेशन फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव करके दे देगा। बातें समझ में आ रही है? तो मान लो आपने डिसाइड किया कि किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना, आपको फोर्स के लिए, ऐसे दूसरे क्वांटिटी के लिए भी आप निकाल सकते हो। तो सपोज कि आपने फोर्स के लिए डिसाइड किया कि फोर्स के लिए हमको क्या निकालना है, एक फार्मूला निकालना है, किन के टर्म में, मास m और एक्सेलरेशन a के टर्म में निकालना है। आपको क्या करना है, फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन के टर्म में एक फार्मूला निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, एक डिपेंडेंसी रिलेशन लगा देंगे, किसके साथ, मास का और एक्सेलरेशन के साथ। अब देखें हम लोगों को तो ये पता नहीं है कि मास का डायमेंशन कितना आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। तो दोनों पे अननोन डायमेंशन लगा देंगे a एंड b, ऐसे दूसरे क्वांटिटी के लिए भी। अब क्या कर लें बेटा, इसको हम लोग चाहें तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन या डिपेंडेंसी साइन है, इसको हटा के कांस्टेंट रख दें, तो F = Km⁴ a आ जाएगा और a⁴b आ जाएगा। इसको बेटा इक्वेशन 1 कर लो आप। अब क्या करें, राइट द डायमेंशन फार्मूला, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच ऑन बोथ साइड।
ऑन बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा, तो देखो आपको मिल जाएगा, देखो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा, ml2 नहीं होता है, mlt-2, गुड, mlt-2। और के रहने दें, के तो हम लोग अपना साइन की जगह पे कांस्टेंट यूज किए हैं। यहाँ मास है, मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, तो इसके डायमेंशन हम लोग a लगा दिए। अब देखो एक्सीलरेशन का क्या होता है, lt-2 होता है और इसके पावर b है। तो देखो a डायमेंशन फार्मूला हम लोग इसका डायमेंशन सेट करें तो m⁴ हो गया और l⁴b आ गया, t⁻⁻2b आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। तो अब देखो बेटा हम लोग कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ ईच, दोनों साइड का डायमेंशन हम लोग कंपेयर कर देते। तो बेटा देखो a यहाँ m⁴ है, यहाँ m⁴1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। l के पावर यहाँ b है, अपने राइट हैंड साइड में l के पावर b है, यहाँ l के पावर 1 है, तो ध्यान से देखो b की भी वैल्यू 1 आ गई। मेरे पास दो ही तो अननोन पावर थे, इन दोनों का आ गया बेटा, तो यूज कर ले। यहाँ देखें हम कर रहे हैं सो फ्रॉम वन में बेटा a और b की वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो f = k m⁴1 a⁴1 हो जाएगा। अब देखें या सीधे सीधे k m a लिख सकते हो। अब पुट हम लोग क्या पुट कर दे बेटा, k = 1 पुट कर दे तो f = कितना आ जाएगा, m a आ जाएगा। तो यही तो रिलेशन है बेटा, यही तो रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जो 9th में डिराइव किया जाता है, f = m में। क्या दिक्कत है, आ गया बिल्कुल। चलो एक तो बेटा देखो एग्जाम्पल दूसरा हम लोग देखें, दूसरा एग्जाम्पल क्या डिराइव करें बेटा। देखो देखें स्टूडेंट, एक और नया क्वेश्चन आया है, नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या कह रहा है कि बेटा इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जो धागे की लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सा आप कर सकते हो। देखें अब यहाँ इन्होंने दे रखा है, तो बेटा देखो अब यहाँ इन्होंने दे रखा है सीधे सीधे कि टाइम पीरियड जो t है वो किन पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे l पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन्होंने ये थोड़े दे रखा है कि किस डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई नहीं, हम एक अननोन डायमेंशन लगा लिया गया l और b। अब वही पहले प्रोसेस में क्या करते थे बेटा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन डिपेंडेंसी साइन को हटा देते हैं, l⁴ a लिखते हैं, g⁴b लिखते हैं। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। हाँ अपने मन से चूज करेंगे ना बेटा, कुछ भी आप a b c के जगह पे x y z भी चूज कर सकते हो। यही अननोन डायमेंशन कहलाता है, इसी को आपको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, नहीं सिंबल से थोड़े मतलब होता है, ये भी आप कुछ भी यूज कर लो। चलो तो ये देखो t = l⁴a g⁴b हो गया। अब क्या करेंगे, राइट द डायमेंशन फार्मूला, राइट द डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो आप बेटा इसका डायमेंशन फार्मूला t का तो t ही होगा ना, तो रहने दो t के t ही रहने दो। और l का क्या होता है, l का l होता है ⁴a हो जाएगा। और देखो ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन है l⁻2 होता है, इसके पावर b है। तो बेटा देखो यहाँ और सॉल्व कर लो इसको, तो l⁴a यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट में l⁴b t⁻−2b आ जाएगा, पावर है तो लग जाएगा। अब देखें l⁴a l⁴b जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है बेटा, ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, तो a + b और ये t⁻−2b आ गया। ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब बेटा करना क्या आपको, अब कंपेयर करना है, कंपेयरिंग
डायमेंशन ऑफ ईच। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी। अब देखो इधर यल का तो कोई टर्म है नहीं, मतलब यल के पावर 0 है, तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t के पावर देखो यहाँ -2 भी है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 1 है, देखो 1 है। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अरे बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो -1/2 आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा a, अब -1/2 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, दोनों अननोन क्वांटिटी a और b का क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन आ गया। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम 1 से बेटा देखो टाइम पीरियड के लिए क्या आ जाएगा, k आ जाएगा l⁻1/2 और g⁻−1/2। अब देखो दोनों को पावर ऐसे कर लें हम लोग, ये जब क्या हो जाएगा, l⁻½ और g⁻−½ हो जाएगा। अब इनको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो l/g⁻1/2 और 1/2 का मतलब रूट होता है बेटा, क्या होता है, रूट। तो इसको रूट में l/g कर देंगे और लेट अस पुट k = 2π। हाँ पहले में 1 लिया था ना, नहीं तो वो f = km में था, तो k की वैल्यू 1 पुट कर दिया गया। हाँ यही एक डायमेंशन की बेटा प्रॉब्लम होता है कि हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग लेना होता है। एट इज द ड्रॉबैक, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो t = कितना आ गया, 2π√L/g। ठीक है, एक और देखें बेटा, एक और प्रॉब्लम छोटा सा है। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, क्या बेटा, एग्जाम्पल 3 आप देखें। कह रहा है कोई पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कल पे वेलोसिटी v से, क्या है, वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। किस पे घूम रहा है, सर्कल पे। यदि इसका मास m है तो फोर्स कैसे दिया जा रहा है, फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है, m⁻x v⁻y से डिपेंड कर रहा है। तो पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। एक बार फिर से सुने बेटा, एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कह रहा है कि फोर्स यदि डिपेंड कर रहा है m⁻x पावर से और v⁻y पावर से, तो कह रहा है कि बेटा इसके लिए आपको क्या निकाल लेना है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा, देखिए कैसे करना है, वही हम लोग टेक्निक अपनाएंगे। f = k m⁻x v⁻y कर लेंगे बेटा। तो देखो बेटा क्या है, f = k m⁻x v⁻y कर लें। तो अब दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, तो इसका डायमेंशन फार्मूला mlt-2 हो जाएगा, mlt-2 होता है। हाँ, और इधर k का हम लोग लिखेंगे नहीं, m⁻x कर दें, यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का l t-1 होता है तो y हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो m⁻x एज इट इज रहेगा, ये y l⁻y आ जाएगा और t⁻−y आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m l t-2। बेटा अब क्या करना है, इक्वेट करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। x की पावर कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। x की वैल्यू ध्यान से देखो, x की पावर कितनी आ गई, अरे m⁻x था, m⁻1 है तो x = 1 आ गया। l⁻y है और यहाँ l⁻ कितना है, कितना है, l⁻1 y⁻1 आ जाएगा। लेकिन बेटा देखो एक इसमें आप ये छूट गया है, ये r ये रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेना है, x, चलो y z कर लें, इसको z कर लें। तो अब हम लोग का मामला थोड़ा सा ये r⁻z हो जाएगा ना,
हाँ आर टू द पावर जेड हो गया, तो यहाँ एक और टर्म आ जाएगा यल टू द पावर जेड आ जाएगा। तो अब अपने केस में यल प्लस यल के पावर कितने आ गए, यल वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा, तो यल प्लस ये जेड प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सही है, नहीं बिल्कुल, वाई प्लस जेड करो या वाई जेड प्लस वाई करो, 1 हो गया। और देखो यहाँ यल के ये कितना हो गया, देखो माइनस वाई टी के पावर माइनस वाई है, उधर -2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना बेटा। हाँ y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसमें पुट कर दो, z प्लस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो z इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 कर लो। सो फ्रॉम 1 ax y z की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा k m टू द पावर 1 v टू द पावर 2 और z टू द पावर -1। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, देखो k m v स्क्वायर, और इसको बाई z, ये r है ना, ये सॉरी r है, r टू द पावर -1, तो ये डिवाइडेड बाई r आ जाएगा। अब k की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, तो f इक्वल टू कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम बोलिए भाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और एग्जाम्पल, नहीं चले हम दे देते हैं, डू योर सेल्फ। क्या बेटा, पहला कह रहा फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड करता है, डिपेंड्स एनर्जी ई एंड प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलेंगे एनर्जी। किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे। तो इसके लिए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, पहला हो गया। दूसरा आप सॉल्व करेंगे, प्रेशर किस पे कर रहा है, हाइट, डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए बी सी, वेयर एच डेप्थ, डी डेंसिटी और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बेटा ये दो आपका होमवर्क रहेगा, चेक करना इसको, हो जाएगा। एक और देखो, एक और प्रॉब्लम देखो, कह रहा है थर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। देखिए स्टूडेंट, ये दो न्यूमेरिकल और आया है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड प्रेशर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। एंड द सेकेंड वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। तो बेटा ये आप लोग ट्राई करना स्टूडेंट, बोथ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस, ओके।